इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं, बिल्कुल दिलेरी के साथ लेके आएंगे। आखिरी बात यह है कि सारे प्रोसेस में मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि ये अक्सरियती वोट के साथ नहीं होनी, ये 2/3 के साथ होनी है, उनको भी बताया जिस हद तक मुझे कहना चाहिए था और जिस हद तक इस अनऑफिशियल स्टेज पे बोल सकते थे, वो उस कमेटी में दोस्तों को एक रोज़ पहले भी बताया और कल भी बताया और आइंदा भी बताते रहेंगे। कल मीटिंग के इख्तिताम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है सारी एक्सरसाइज में, उनकी बड़ी अच्छी तजावीज़ थी और एक ही बात थी उनकी कि जो लेगेसी उन्होंने कहा मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने दी है कि पार्लिमान को मजबूत रखो, पार्लिमान को मजबूत रखो और पार्लिमान को मजबूत रखो। ये काजी फायज़ ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है, जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हम ही हाँकते रहते थे, जो हम ही हाँकते रहते थे। ये बैठा है, ये किससे हिसाब लेगा? जो जनाब स्पीकर ख्वाजा साहब गवाह हैं, नवीद कमर साहब गवाह हैं, बड़ी दफ़ा शर्मसारी उठाई है, बड़ी दफ़ा बेआबरू हुए हैं। 8-0 के साथ पेशावर की अपॉइंटमेंट्स थी पिछले साल। 2 जजेस के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब रिपोर्ट्स थी, सीनियरिटी भी वायलेट हुई थी, उनकी सर्विस से आ रहे थे, उनकी नॉमिनेशंस हमने कंफर्म नहीं की। 8 पार्लियामेंटेरियंस ने, सवाती साहब भी थे, अली मोहम्मद भाई भी था उसमें। अली मोहम्मद साहब ऐसे ही था ना? जी क्या हुआ है, अब हम बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, बहुत मोतबर हैं जी, दिमाग इकट्ठे बैठ के लगाया, दोनों वो भी लाएंगे, दोनों को इकट्ठा करके मुत्तफ़िका फ़ैसला कर दिया, 6 से भी आगे निकल गए। परसों यानी 48 घंटे के अंदर पता चला कि रिट पिटीशन फाइल हुई है, एक जज साहब ने उसको स्ट्राइक डाउन किया, सस्पेंड किया, उन्होंने ऑर्डर किया इसका ओथ करा दो। वाह जी वाह, पार्लियामान की बालादस्ती, क्या बात है। हमने कहा कि 8 के 8 बंदे मर्ज करते हैं। अब मैं सारी बातें बताऊंगा। शाह साहब ने और काजी साहब ने, क्योंकि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के फ़ौरन बाद ये बात हुई थी, ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ थे, उन्होंने कहा ये बैलेंस ख़राब ना करें, हमारे 6 जजेज़ हैं, आप 6 तक महदूद करें, 4 वो हैं ही हैं, उनको ले आएँ। लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल भी आपके खाते में पड़ता है, तो आप 4 को कर दें। हमने उनकी मान ली है, 4 पार्लियामेंटेरियंस, 1 वज़ीर कानून, 1 अटॉर्नी जनरल, बाकी बार का नुमाइंदा। ये नया कमीशन है। कमीशन को क्या किस लिए किया कि ये जो रोज़ बेतौकीरी होती है पार्लिमानी कमेटी की, ये ना हो, हमारी इज्जत बच जाए यार खुदा के लिए। अगली चले सर, उस कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस एवेलुएट किया करें। कौन सी पाकिस्तान में ऐसी सर्विस है जिसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट नहीं होती? है एक सर्विस, आला अदलिया है, क्योंकि उस वक्त लॉर्डशिप्स आते थे, हॉर्स हेयर विग पहन के आते थे, उनके अपने अंदर बड़ा कुछ है। एक अंदर हुआ है, उसका हिसाब हो रहा है, पूछें जाके। आहिस्ता, अच्छा मैं सिर्फ एक इस्तदा है, सिर्फ एक इस्तदा है आपसे, ये हाथ जोड़ के 5 मिनट और दे दे, हाथ पे ना बोला करें बस प्लीज। एड्रेस द चेयर जी, मैं सारा कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, हमने क्या किया, तजवीज़ ये है, कानून नहीं बनाया, तजवीज़ ये है कि वो जुडिशल कमीशन जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जिसमें 6 आला अदालत के जज होंगे और 6 लोग हम होंगे और बार काउंसिल बैठी होगी, जो उन्हें अपॉइंट करती है, फिर उनकी कन्फर्मेशन करती है, जो उन्हें घर भेजते हैं। वो सालाना रिपोर्ट्स लेंगे हाई कोर्ट से, अपने रूल्स बना के एक चार्ट बनाएंगे, किस जज के पास कितने मुकदमे गए, कितने फैसले हुए, कितनी तारीखें पड़ी।
एक अदालत में एक जज 12 मुकदमे रोज़ डिसाइड करता है, दूसरी अदालत वाला रोज़ एक करता है। यार कहीं तो बैलेंस करो। मुराद एक है, इख्तियारात एक है, लिस्ट एक जैसी है। जो नहीं करता वो घर जाए, कि वहाँ रहे। आपके वसाइल पे, आपके टैक्स की मनी पे, आपकी तो 1,64,000 तनख्वाह है, 3 दफ़ा बिल आए हैं कि इसको 2,20,000 कर दो, कहते हैं पार्लियामान खा गई, पार्लियामान खा गई। वो 12 से 15 लाख भी लेते हैं। तो खुदा के लिए कई बैलेंस भी करें। जो काम नहीं करे वो घर जाए। क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है? कमीशन रिपोर्ट भेजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, SJC को, वो 60 रोज़ में पाबंद होंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करें, या वापस भेजें कि जी आपकी फाइंडिंग्स गलत है। इसके अलावा 52 तरमीम इसलिए हैं कि जब आईनी अदालत आप बनाते हैं तो मेरे वकला भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई 33-34 जगहों पे उसकी या इससे ज़्यादा जगहों पे कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट करना पड़ती है, जहाँ पे लफ्ज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड डालना पड़ता है, जहाँ पे वर्ड सुप्रीम कोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड करना पड़ता है। ये सारी एक्सरसाइज में वो क्लॉजेज उतनी होंगी, मटीरियल क्लॉजेज जो हमारे हकूमती इत्तेहाद ने जिन बातों पे इत्तफाक राय किया वो इस तरह से है। हाँ, बलूचिस्तान वाले दोस्तों में कंसेंसस नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे सूबे की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, हमारा रकबा बहुत बड़ा है, हलके हमारे लिए बहुत तवील और गैर ज़रूरी हैं। किसी ने कहा मेरा हलका 46,000 किलोमीटर पे मुहीत है, मुरब्बा किलोमीटर पे सूबाई असम्बली का, हमारी सीटें 9 से 10 बढ़ाएं, हम कुछ थोड़ा उसे शेप अप करें। हमने कहा भाई ये आपका सूबाई मामला है, आप वहाँ पे बैठ के तय करके हमें बताएं, बेहतर है कि असम्बली की रेजोल्यूशन करवाएं, आइन में डालना है, हम हाजिर हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे घबराना नहीं है। इंशाल्लाह आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं, बिल्कुल दिलेरी के साथ लेके आएंगे। आखिरी बात यह है कि सारे प्रोसेस में मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि ये अक्सरियती वोट के साथ नहीं होनी, ये 2/3 के साथ होनी है, उनको भी बताया जिस हद तक मुझे कहना चाहिए था और जिस हद तक इस अनऑफिशियल स्टेज पे बोल सकते थे, वो उस कमेटी में दोस्तों को एक रोज़ पहले भी बताया और कल भी बताया और आइंदा भी बताते रहेंगे। कल मीटिंग के इख्तिताम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है सारी एक्सरसाइज में, उनकी बड़ी अच्छी तजावीज़ थी। और एक ही बात थी उनकी कि जो लेगेसी उन्होंने कहा मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने दी है कि पार्लियामान को मजबूत रखो, पार्लियामान को मजबूत रखो और पार्लियामान को मजबूत रखो। ये काजी फायज़ ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है, जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हम ही हाँकते रहते थे, जो हम ही हाँकते रहते थे। ये बैठा है, ये किससे हिसाब लेगा? वाइंड अप कीजिए। मैंने हर पार्टी से एक को देना। आखिरी बात, अब इन्होंने कहा कि आईनी अदालत में आप उम्र की हद जो है वो 68 पे क्यों ले जा रहे हैं, बाकी जगह पे वहाँ पे है। तो सर अर्ज़ ये है कि ये पहला एक तजवीज़ थी ये कि ये तजवीज़ भी रखें और दूसरी भी रखें, क्योंकि सर अगर आपने एक मोतबर इदारा कायम करना है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल भी हो और कई हवालों से उनका इख्तियार आइनी तशरीहों के हवाले से बेहतर है, यू नीड एक्सपीरियंस्ड ब्रेन्स, यू नीड पीपल विद बैकग्राउंड्स। तो ये चीज़ें वहाँ पे तय होंगी। अब फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ जो थी वो हमने मानी, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, इसहाक डार साहब को बिठाया, आप लोग भी होंगे, तमाम पार्लिमानी जमातें जो सेनेट में और कौमी असम्बली में हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। इत्तफाक राय की हमारी कोशिश है। ये बात आपको आज एक दफ़ा फिर जनाब स्पीकर अर्ज़ करूँगा कि इस पे तुक्के लगाने वाली तनकीद करने की बजाय
आप मुस्बत तजावीज़ लेके आएँ कमेटी में, जो आपकी अच्छी तजावीज़ होंगी हम भी सर नगू करेंगे, जो हम मुनासिब बात करें आप भी उस इंगेजमेंट में हमारा साथ दें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो 75-77 साल से